हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिक्षा परीक्षा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्रमागत बट्टा दिए होने पर समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत अक्सर पूछा जाता है, आप देखते होंगे, लेकिन अक्सर इसके लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र मुझे भी पता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा नहीं। सूत्र मैं अगले टर्म में, जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा तो वहां पर मैं सूत्र को बताऊंगा। आज मैं उसी चीज को फोकस करूंगा जिसको मैं बताना चाहता हूं। तो आप इसके लिए नाराज ना होइएगा और आगे आप ये देखेंगे कि जो भी प्रश्न होते हैं जिसको हम लोग करना चाहते हैं, तो अगर उसको हम सूत्र के माध्यम से करेंगे तो सूत्रों का अंबार लग जाएगा और उन सूत्रों को याद करना भी एक चुनौती बन जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अगर हम देखें तो यहां पर लिखा हुआ है 10%, 20% क्रमागत बट्टा हो तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि बट्टा का मतलब क्या होता है। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी छूट। जो आप देखते हैं कि जब भी आप किताब खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज खरीदने जाते हैं और उस पर कुछ न कुछ मूल्य छपा रहता है, जैसे मान लीजिए उस पर 300 रुपए छपा है और उसमें कहा गया कि 20% की छूट है, तो वही 20% की छूट उसको हम डिस्काउंट भी कहते हैं और उसी को हम बट्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बट्टा अर्थात डिस्काउंट अर्थात छूट। तो यहां पर क्रमागत बट्टा दिया है, यानी अगर कोई चीज आप लेने जाते हैं, सपोज कीजिए ये पेन लेने गए, तो दुकानदार ने कहा कि मैं आपको 10% की छूट दे रहा हूं इस पर, यानी 10% का बट्टा दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद दुकानदार ने कहा लाइए एक बट्टा मैं और देता हूं, एक डिस्काउंट और देता हूं, 20% का और डिस्काउंट देता हूं। तो आपको लगता होगा कि 10% और 20% मिला करके टोटल समतुल्य बट्टा 30% हुआ, लेकिन यह आपका भ्रम है। यहां पर बट्टा 10%, 20% मिलाकर 30% नहीं होता, यह आपका भ्रम है और सारी टीआरपी दुकानदार ले जाते हैं। तो अगर कोई दुकानदार बंधु हो तो बुरा ना माने, मैं बस एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं कि हम इसको आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि समतुल्य बट्टा यानी टोटल बट्टा कितना हुआ, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, टोटल छूट हम कितनी समझें। तो यहां पर जो प्रश्न है 10% और 20%, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। कोई भी आम आदमी होता तो वो समझता कि 10% प्लस 20% यानी 30% की छूट मिली है। तो हम सबसे पहले इन चीजों को जोड़ देंगे, यानी 10 और 20 मिलाकर के कितना हो गया, देख लीजिए, 10% और 20% मिलाकर के 30 हो गया। अब ये जो 30 आया है, अब इस 30 में से हम घटाएंगे। क्यों? जो बट्टा है एक्चुअल बट्टा वह 30% नहीं है, 30% से कुछ कम है। तो वह कम कितना करना है वो हमें ध्यान से देखना है। कम हमें कितना करना है, यहां जो संख्या 1 दी है और यहां जो संख्या 2 दी है, अगर हम दशमलव लगा दें यहां पर और यहां पर भी दशमलव लगा दें तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये 2 बन जाएगा, और इस जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये 1 बन जाएगा। इन्हीं संख्याओं को दशमलव लगाने के बाद जो बन रही संख्या है, इन्हीं को हमें गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। इसी 2 को हम 30 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा कितना, आप समझ सकते हैं, 10 और 20 जुड़ करके 30 आया और इसी में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 28। यही हमारा टोटल समतुल्य बट्टा हुआ। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। एक बार फिर से देखिए, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों बट्टों को जोड़ लेंगे। जो क्रमागत बट्टा है 10% प्लस 20%, ये बन जाएगा 30%, और 30% में से हम ये 1 और ये 2, क्योंकि दशमलव यहां बीच में लगा देंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। 1 और 2 का गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात 30 में से हम 2 एकम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 28% हो जाएगा। अब इसमें तो मैंने पेन चला दिया, अगले प्रश्न में मैं पेन नहीं चलाऊंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न में हम आ चुके हैं और दूसरा प्रश्न है कि 30% और 40% का क्रमागत बट्टा हो तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यहां पर भी प्रोसेस हमारा बड़ा आसान है, बड़ा क्लियर है। 40 और 30 को सीधे जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 70, और 70 में से 4/3 12 ये गुणा करके घटा दीजिए, 4/3 12, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद, यहां भी दशमलव लगाने के बाद ये 4 बन जाएगा और 3 बन जाएगा, तो 4/3 12। जब आप 70 में से 12 घटाते हैं, अगर आपको घटाने में भी दिक्कत आ रही है तो समझ जाएं, 70 में से 10 घटा दीजिए, आ जाएगा 60, और 60 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 58 यानी 58।
ठीक है, तो 58% का बट्टा यानी समतुल्य बट्टा हमारा कितना होगा 58% का। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज समझ में आई होगी। हालांकि हमने आपको लिख दिया, मैंने कहा था नहीं लिखूंगा, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम तीसरे प्रश्न पे पहुंच चुके हैं और तीसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि तीन प्रकार के आपको क्रमागत बट्टे, यानी यहां पर तो पहले वाले सवाल में तो आपको 2 बट्टे दिए गए थे क्रमागत बट्टे, यहां पर 3 डिस्काउंट लगातार दिए जा रहे हैं, 10%, 20% और 30%। देखने वाले ये समझेगा कि 30, 20, 50, 10, 60% का हमें छूट मिल रहा है, 60% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये भी उसका भ्रम है। तो यहां पर हम समतुल्य बट्टा यानी टोटल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इस बात को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको काम वही करना है बच्चों। सबसे पहले आपको 30, 20, 50 और 10, 60 यानी इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों को हमें सीधे सीधे जोड़ देना है, जैसे हम वहां जोड़ रहे थे, पहले जोड़ रहे थे। तो 30, 20, 50, 10, 60, तो ये आ गया आपका 60। अब पहले हमने इनको जोड़ा, अब जो आएगा गुणनफल उसको घटाना पड़ेगा। तो अब हमें 2-2 का पेयर बनाना है। पहले तो दशमलव लगा लीजिए, यहां दशमलव, यहां दशमलव और यहां दशमलव। अब ये 1 बन गया, 2 बन गया और 3 बन गया। अब इनके पेयर बना करके हम गुणनफल निकालेंगे। तो 1 का 2 से पेयर, तो 2 एकम 2 आ गया यहां पर। 2 का 3 से पेयर, तो 2 तियां 6 बन गया यहां पर। और 3 का 1 से पेयर बन गया नीचे, 3 एकम 3 बन गया। तो आपका 2, 6, 8 और 8, 3, 11। यह 11 घट जाएगा, यह 11 घट जाएगा। तो कितना आएगा जरा देखिए, 60 में से 10 गए 50 और 50 में से 1 गया, आपका आ गया 49। लेकिन अभी चीज आई नहीं है, अभी एक काम बाकी है। आपने 3 चीजें थी तो तीनों को जोड़ दिया, फिर 2-2 का पेयर बनाया। अभी एक चांस और बन रहा है कि 3-3 का ग्रुप बनना। तो 2-2 का तो ग्रुप आपने बना लिया, लेकिन अभी 3-3 का ग्रुप बनेगा। तो 3-3 के ग्रुप में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इन तीनों को सीधे गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, ठीक है, और फिर 2 तिहाई 6। तो कितना आया 6। वो जो भी गुणनफल आया उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आपका गुणनफल आया था 6 और उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगाया तो हो गया 0.6। तो अब ये जो मान आया है उसी में इसको ऐड कर देना है, प्लस कर देना। ध्यान रखिएगा, पहले हमने प्लस किया, फिर जो 2-2 का गुणनफल आया उसको हमने माइनस किया, फिर जो तीनों का गुणनफल आया फिर उसको प्लस किया। यानी पहले प्लस चले, फिर माइनस चले, फिर प्लस चले। तो अब 49 में 0.6 जोड़ेंगे तो आएगा 49.6। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यह समतुल्य बट्टा 49.6 है। आइए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। तो 3 क्रमागत बट्टों पर आधारित एक प्रश्न और भी आपके सामने आ गया है, इसको भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या है। 20%, 30% और 40% क्रमागत बट्टा हो तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यहां पर भी हम सीधे सीधे 20 और 30, 50, 50 और 40, 90 कर लेंगे। और 90 में से अब 2-2 का ग्रुप बना करके, लेकिन उससे पहले हम दशमलव लगा लेंगे, 1 दशमलव यहां और 1 दशमलव यहां। अब हम 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 तिहाई 6, तो यहां से मिले 6 और 3 चौको 12, तो यहां से मिला हमको 12। और उसके बाद 4 दूनी 8, तो यहां से मिला हमको 8। तो कितने मिले 2-2 का ग्रुप बनाने में, 6 और 12 जोड़ करके 12, 6, 18 हो गए। और 18 और 8 कितने हो गए 26। तो 18, 8, 26। तो हमने 26 को माइनस कर दिया। तो जब हम 26 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो सबसे पहले 90 में से 20 घटा लीजिए तो 70 आ जाएगा। और 70 में से 6 घटा लीजिए तो आपको मिल जाएगा 64। तो कितना हो गया, 10 में से 6 गए 4 और उसके बाद यहां पर बचेगा 8, 8 में से 2 गए 6। ठीक है, अब 64 आ गया। अब आपको आपके सामने 2-2 का ग्रुप बन चुका है और उसको हमने घटा दिया। अब 3-3 का ग्रुप बना करके उनको गुणा कर देना है और जो गुणनफल है उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 2 तिहाई 6, देखिए 3-3 का ग्रुप, 2, 3, 4 का ग्रुप बनेगा तो 2 तिहाई 6, 6 चौको 24। तो हमारे पास कितना आया 24। लेकिन हमने बताया कि जो भी गुणनफल आए उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा के और इसको जोड़ना है। पहला जोड़ा गया, फिर यहां देखिए जो कुछ भी आया उसको घटाया गया, फिर जो आया गुणनफल तीनों का उसको हमने जोड़ दिया। तो कितना आ गया 64 में जब 2 जोड़ेंगे तो 66 आएगा और 66.4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। जब आपको डिटेल में चीजें पढ़ाऊंगा, प्रतिशत, बट्टा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप इन सवालों को कई ढंग से करने लगेंगे और आपको बहुत मजा आएगा।
आगे आने वाले सेशन में जब भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं कुछ सवाल को आपको वीडियो बना करके भेज देता हूं, लेकिन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि शायद आप भी पढ़ाने लगे। तो इतना ध्यान रखिएगा। मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले तीनों को जोड़ देना है, यानी सिंगल सिंगल मतलब लेना है, यानी हमें एक 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 यानी सिंगल सिंगल ले करके जोड़ देना है। फिर दो दो का ग्रुप बनाना है, लेकिन दशमलव लगाने के बाद दो दो का ग्रुप बनाना है और गुणा करना है। 3 दूनी 6 और फिर 3 चौको 12 और फिर 4 दूनी 8। फिर इनको जोड़ना है, 12 6 18 8 26। तो 26 को जो पहले जोड़ आया था उसमें से घटा देंगे तो 64 आएगा। अब 3 का ग्रुप लेना है जो हमारे पास आया था और उसको गुणा कर देना। 2 3 6 6 चौको 24। लेकिन इस ग्रुप में अभी तक हमने दशमलव नहीं लगाया था, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और फिर उसको जो ये पहला आंसर आया है 64 उसमें जोड़ देंगे। तो 64 और 2 66 हो जाएगा और 0.4 भी आ जाएगा। तो ये बड़ी आसान ट्रिक थी, बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ा। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये और भी अच्छी तरह से आएगा। अब मैं 2 प्रश्न आपको इसी प्रकार के करने के लिए दे रहा हूं, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो यहां पर मैंने आपको 2 प्रश्न दे दिए हैं। एक में 2 क्रमागत बट्टा है और एक में 3 क्रमागत बट्टा है। आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको न समझ में आए तो आप उस वीडियो को फिर से आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आएगा। अगर ये 2 प्रश्न आपसे नहीं हो पाते हैं और आप कमेंट में उत्तर नहीं देते हैं तो आपको मैं फिर से इसको इन दोनों प्रश्नों को नेक्स्ट सेशन में हल करके दिखाऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा। आपकी हर एक समस्या का निदान करूंगा, लेकिन बस ईमानदारी से थोड़ा बहुत हमारी बात भी सुनते रहेंगे तो मुझे मेरा और आपसे एक बॉन्डिंग हो जाती है जो कि बहुत ही आनंद देती है। तो ये 20% और 30% का क्रमागत बट्टा है और समतुल्य बट्टा हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर 10%, 20%, 40% का क्रमागत बट्टा है और उसको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अभी आपने देखा था कि कुछ क्वेश्चन में जो मैंने पहले बताया, पहला और तीसरा प्रश्न, उसमें मैंने स्टार लगा रखा था। तो उन प्रश्नों का उत्तर तो आप याद भी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक 10%, 20% क्रमागत बट्टा वाला, जिसका हमेशा जो समतुल्य बट्टा होता है वो 28% आता है, और दूसरा 10%, 20%, 30% का, जिसमें 49.6 आता है। तो ये दोनों प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बिल्कुल हूबहू इसी आंकड़े से पूछे जाते हैं। और बट्टा में अगर हम क्रम बदल दें, जैसे 10%, 20% लिखा है, अगर हम उसको 20%, 10% कर दें तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी समतुल्य बट्टा उतना ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, ये बातें समझ में आई होंगी, और आप कमेंट करके उत्तर जरूर बताएं। मुझे आपके उत्तर का बहुत इंतजार रहेगा। आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी कमेंट किए और जो भी आपने उत्तर बताया बहुत ही शानदार था। मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपका आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।